Hello, you all beautiful people over there. I hope each and every one of you is doing absolutely good. So guys, पिछला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा था, आज उसका आंसर डिस्कस करने वाले और आज एक नहीं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। क्वेश्चन क्या था ये डिस्कस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं देखा है प्लीज आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और नीचे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अब तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए आंसर हुए सबका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सीएमए इंटर का लॉ मैराथन कल से 4, 5 और 6 जून तक चलेगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, शेड्यूल हो चुका है, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके रिमाइंडर सेट कर लो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सीए के करिकुलम में चेंज आया है, सर क्या होगा, जून वालों के लिए एप्लीकेबल है, तो जून वालों के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। उसमें मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे पावरफुल कंटेंट इसमें आने वाले हैं। अब उस क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सीए, सीएमए, एलएलबी, जुडिशरी सबके लिए ये एप्लीकेबल है। क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सी एक बात थी कि भाई एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या हुआ था 27 तारीख को जब रिवोकेशन लेटर आया था, तो वो रिवोकेशन लेटर आया 11:30 बजे, लेकिन कंपनी ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया था 10 बजे। 10 AM को बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया था और 11:30 यानी कि 11:30 AM को रिवोकेशन आया था। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो गए कि एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन जब पास हुआ तब एक्सेप्टेंस माना जाए, या बोर्ड रेजोल्यूशन पास तो हो गया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्यून को दिया, प्यून अभी तक पोस्ट नहीं किया था, प्यून तो अभी करने वाला था, अभी तक जब रिवोकेशन आया तब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हुआ नहीं था। एक बच्चे के कमेंट को मैंने पिन कर दिया था, अमित पंडित उसका नाम है, मैंने जानबूझ के उसके कमेंट को पिन किया था जिसमें गलत आंसर लिखा था। उसने बोला था कि बोर्ड ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया था, ऑफर उसका एक्सेप्ट हो गया था, तो अब रिवोकेशन वैलिड नहीं होने वाला। जहां मैंने उसके कमेंट को पिन किया सब के आंसर बदलने लगे। पहले तक सब सही आंसर कर रहे थे। बेटा, बोर्ड के एक्सेप्टेंस यानी कि बोर्ड के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्सेप्टेंस तब तक नहीं माना जाएगा जब तक एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट नहीं कर दिया गया है। भैया पढ़िए सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 5 पढ़िए, क्या लिखा है। सेक्शन 4, 5 साथ में पढ़ोगे तो उससे ये समझ में आएगा कि एक्सेप्टेंस ऑफरर के अगेंस्ट कब होता है। अगेंस्ट का मतलब क्या कि कब ऑफरर अपना ऑफर वापस नहीं ले पाएगा, जब आपने एक्सेप्टेंस लेटर को एक्चुअली पोस्ट किया है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर। अब ऑफरर अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। कब? जब आपने एक्चुअली एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट किया है। तो पोस्ट तो हुआ ही नहीं था, वो प्यून तो अभी भी रखा हुआ था, उसको एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट ही नहीं हुआ वो। तो जब पोस्ट ही नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट ही नहीं हुआ ऑफरर के, और उसके अगेंस्ट नहीं हुआ यानी कि जो उसने रिवोकेशन लेटर भेजा जो 11:30 बजे मिला, और भले कंपनी ने 10 बजे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसको अलॉटमेंट का रेजोल्यूशन दे दिया, दैट डजंट मैटर। कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में नहीं आया, उसका रिवोकेशन वैलिड है। यही अगर प्यून ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया होता 11:30 बजे के पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ जाता, उसका रिवोकेशन वैलिड नहीं होता। अब आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझ के लीजिए। जैसे कि मान लो मैं एक शर्मा जी है, मिस्टर शर्मा जी, उनको बता रहा हूं कि जो फलानी जमीन है ना, फलानी जमीन फॉर सपोज पुणे का एक एरिया है कोथरूड, उस कोथरूड में कॉलोनी, उस कॉलोनी के अंदर जो जमीन है उसको मैं बता रहा हूं ये जमीन मेरी है, जबकि एक्चुअल में वो जमीन मेरी नहीं है। मिस्टर शर्मा बिलीव किए और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए कि हाँ भाई मैं जमीन खरीदूंगा, हमारा एक डेट फाइनल हो गया। बट पॉइंट ये था, जब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा था ना मेरी जमीन है, तब वो मेरी जमीन थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और कुछ दिन बाद यानी कि सेल होने के पहले, जब एक्चुअली हमने डेट फिक्स की थी उसके पहले तक मेरे पास जमीन आ गई, यानी कि जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा था तब मेरी जमीन नहीं थी, लेकिन सेल के कुछ टाइम पहले बाद में सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो जमीन मेरी हो गई। अब मैं मिस्टर शर्मा को बोल रहा हूं कि जब मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा था ना, तब तो मैं ओनर नहीं था, ओनर तो मैं बाद में बना हूं, तो उस हिसाब से ये सेल सेट असाइड हो जाएगी। मिस्टर शर्मा आपसे एडवाइस मांग रहे कि मैं क्या करूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। भाई मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के 2 लड़के हैं, एक ए है और एक बी है। ए जो है उनकी लेजिटिमेट सन है, वो लेजिटिमेट सन है, और बी जो है इलेजिटिमेट है, यानी कि बी जो है वो किसी पराई औरत से हुआ है, लेकिन है तो मिस्टर शर्मा का ही। मिस्टर शर्मा ए को अपनी पूरी जायदाद दे देते हैं और ए को बोलते हैं इसमें से कुछ सर्टेन सम और कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी बेटा बी को देना, जो तेरा ही भाई है लेकिन तेरी मां से नहीं, तेरी चचेरी मां से। बरोबर है क्या?
बोले बी अभी छोटा है, तो जब वो मेजर हो जाएगा ना तब बेटा तेरे को उसको देने, अभी मैं तेरे को पूरी जायदाद दे रहा हूं। जब बी जो तेरा इलेजिटिमेट भाई है, जब वो क्या हो जाएगा, मेजोरिटी की एज आ जाएगा, तो कुछ सर्टन सम और कुछ सर्टन प्रॉपर्टी तेरे को किसको देनी है, बी को। अब बी क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है और ए से मांगता है, ए मना कर देता है। अब आपको बी को भी एडवाइस करना है कि क्या होगा as per the provisions of the relevant act. So thank you so much all of you, take care, bye bye, do share the channel with everyone, like the video और comment box में आंसर तो बताओगे तभी तो पता चलेगा कि किसका आंसर सही था। और आज के वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है हाफ आईडी को। हाफ आईडी ने बहुत प्यार से अपना आंसर शॉर्ट एंड स्वीट में बताया। ऋषभ अग्रवाल का कमांड बहुत अच्छा है उसके लैंग्वेज में, थोड़ा सा कंक्लूजन में गड़बड़ था लेकिन कमांड बहुत अच्छा था। अगेन मुदित गुप्ता का भी आंसर बहुत अच्छा था और अमित पंडित भाई तेरा आंसर गलत था, बट फिर भी मैं तेरा कमेंट दिखा रहा हूं, मैंने जानबूझ के पिन किया था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।